क्वेश्चन, कौन सी धातु का उपयोग एक्सरे मशीन में होता है? तो इसका सही जवाब है टंगस्टन धातु का उपयोग जो है वो एक्सरे मशीन में होता है। अगला प्रश्न, कौन सी धातु पेंट में उपयोग होती है? तो सही जवाब है पेंट में उपयोग होने वाली धातु है टाइटेनियम और जस्ता दोनों है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी दोनों, यानी ऑप्शन नंबर सी जो कहता है कि ए और बी दोनों इसका राइट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस कि कौन सी धातु बम बनाने में उपयोग होती है? तो बम बनाने के लिए एल्यूमिनियम की भी आवश्यकता पड़ती है, सोडियम और मैग्नीशियम तीनों की आवश्यकता पड़ती है। तो ऑप्शन नंबर जो डी है वो सभी इसका सही जवाब हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी धातु दांतों में कैविटी से बचाती है? तो वो है फ्लोराइड। फ्लोराइड धातु जो है वो दांतों में कैविटी से बचाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी धातु हीरे की तरह चमकती है? तो वो धातु है प्लैटिनम। प्लैटिनम धातु जो है वो हीरे की तरह चमकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी धातु का उपयोग जहाज निर्माण में होता है? तो सही जवाब है लोहा। लोहा धातु का प्रयोग जहाज बनाने में होता है। नेक्स्ट, किस धातु का उपयोग कैल्शियम सप्लीमेंट में होता है? तो वो है कैल्शियम धातु। कैल्शियम धातु का ही प्रयोग होता है कैल्शियम सप्लीमेंट बनाने के लिए। नेक्स्ट, कौन सी धातु सबसे अधिक संक्षारण प्रतिरोधी है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सोना। सोना जो है वो सबसे अधिक संक्षारण प्रतिरोधी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी धातु को चिपकने वाले पेस्ट में उपयोग किया जाता है? तो है टीन। टीन टीन धातु को चिपकने वाले पेस्ट में उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट, कौन सी धातु बिजली की बैटरी में कैथोड होती है? तो है लिथियम। लिथियम धातु जो है वो बिजली की बैटरी में कैथोड होती है, लिथियम धातु। नेक्स्ट प्रश्न, लोहा किस गैस के संपर्क में आने पर जंग खाता है? तो है ऑक्सीजन। लोहा जो है वो ऑक्सीजन के संपर्क में आने पर जंग खाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी धातु काले रंग में प्रयोग होती है? तो वो होती है तांबा। तांबा धातु जो है वो काले रंग में प्रयोग होती है, तांबा धातु। अगला प्रश्न, कौन सी धातु का रंग पीला होता है? तो वो धातु है सोना। सोना धातु का जो रंग है वो पीला होता है। नेक्स्ट, कौन सी धातु पतली चादर में आसानी से ढल जाती है? तो वो सोना है और चांदी, ये दोनों है। सोना और चांदी दोनों जो धातु है वो आसानी से पतली चादर में ढल जाती है। तो ऑप्शन नंबर जो सी कहता है हमारा कि दोनों, ये इसका राइट जवाब हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सी धातु को शीतल पेय के कैन में उपयोग किया जाता है? तो इसका सही जवाब है एल्यूमिनियम धातु को। एल्यूमिनियम धातु को शीतल पेय के कैन में उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी धातु रात में चमक सकती है? तो वो धातु होती है रेडियम। रेडियम जो धातु है वो रात में चमक सकती है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अच्छी तरह से याद में रख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सी धातु की शुद्धता कैरेट में मापी जाती है? तो वो धातु है सोना। सोना धातु जो है उसकी शुद्धता जो है वो कैरेट में मापी जाती है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसे अच्छी तरह से याद में रख लेना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टंगस्टन का उपयोग बल्ब के किस भाग में होता है? तो वो होता है फिलामेंट में। टंगस्टन का उपयोग बल्ब के फिलामेंट भाग में होता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अच्छी तरह से याद में रख ले। क्यों होता है? क्योंकि टंगस्टन धातु का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है, उसका जो गलने की उसकी जो पॉइंट होती है वो सबसे अधिक होती है। इस वजह से फिलामेंट में टंगस्टन धातु का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट, कौन सी धातु के संपर्क में आने पर भोजन काला पड़ सकता है? तो है चांदी। चांदी धातु के संपर्क में आने पर भोजन जो है वो काला पड़ सकता है। नेक्स्ट, कौन सी धातु नाभिकीय रिएक्टर में उपयोग होती है? तो है यूरेनियम। यूरेनियम धातु का जो प्रयोग है वो नाभिकीय रिएक्टर में होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस धातु से विद्युत हीटर बनता है? तो वो धातु है नाइक्रोम। नाइक्रोम धातु से जो है वो हीटर बनता है। नेक्स्ट, कौन सी धातु आग बुझाने के सिलेंडर में उपयोग होती है? तो वो है एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम जो है वो आग बुझाने के सिलेंडर में उपयोग होती है, याद रखना है एल्यूमिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी धातु की वेल्डिंग आसानी से होती है? तो वो लोहा और एल्यूमिनियम दोनों की जो धातु है उसकी वेल्डिंग आसानी से हो जाती है। तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी दोनों। ए और बी दोनों इसका सही जवाब हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो सी कहता है कि दोनों इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सी धातु का उपयोग चश्मे के फ्रेम में होता है? तो वो धातु है टाइटेनियम। टाइटेनियम धातु का जो उपयोग है वो चश्मे के फ्रेम में होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्टेनलेस स्टील का मुख्य घटक क्या है? तो है क्रोमियम। स्टेनलेस स्टील का मुख्य घटक है क्रोमियम। नेक्स्ट, कौन सी धातु का उपयोग एलईडी लाइट में किया जाता है? तो है गैलियम। गैलियम धातु का जो उपयोग है वो एलईडी लाइट में किया जाता है। नेक्स्ट, कौन सी धातु तरल अवस्था में विषैली होती है? तो वो धातु है पारा। पारा जो धातु है वो तरल अवस्था में विषैली होती है। नेक्स्ट,
कौन सी धातु मानव शरीर में पाई जाती है और रक्त से संबंधित है? तो वह है लोहा। लोहा जो धातु है वो मानव शरीर में पाई जाती है और रक्त से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी धातु का उपयोग कृत्रिम दांत बनाने के लिए किया जाता है? तो सही जवाब है टाइटेनियम। टाइटेनियम धातु का जो प्रयोग है वो कृत्रिम दांत यानी आर्टिफिशियल टीथ बनाने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट, कौन सी धातु का उपयोग बिजली के फ्यूज में होता है? तो वो सीसा का भी प्रयोग होता है और टीन का भी प्रयोग होता है, तो दोनों का होता है। तो ऑप्शन नंबर जो सी कहता है कि दोनों, इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सी धातु की कठोरता सबसे अधिक है? तो है टंगस्टन धातु की जो कठोरता है वो सबसे अधिक है, टंगस्टन धातु की कठोरता। नेक्स्ट, कौन सी धातु सल्फर के साथ आसानी से अभिक्रिया करती है? तो वो लोहा। लोहा जो है वो धातु है जो सल्फर के साथ आसानी से अभिक्रिया करती है। नेक्स्ट, किस धातु से एल्यूमिनियम फॉयल बनाया जाता है? तो इसका राइट जवाब हो जाएगा एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम धातु से एल्यूमिनियम फॉयल बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि थायराइड ग्रंथि के लिए आवश्यक धातु कौन सी है? तो धातु है आयोडीन। आयोडीन मोस्ट इंपॉर्टेंट है थायराइड ग्रंथि के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी धातु हरी परत बनाती है? तो वो है तांबा। तांबा जो धातु है वो हरी परत बनाती है, तांबा धातु। नेक्स्ट, कौन सी धातु ध्वनि की अच्छी चालक है? तो वो तांबा भी है, सोना भी है और चांदी भी है। ये तीनों जो धातु है वो ध्वनि की अच्छी चालक है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट, किस धातु का उपयोग एरोस्पेस उद्योग में सबसे अधिक होता है? तो एल्यूमिनियम का प्रयोग। एल्यूमिनियम धातु का जो उपयोग है वो एरोस्पेस उद्योग में सबसे अधिक है। नेक्स्ट, कौन सी धातु खाद्य उद्योग में उपयोग होती है? तो सही जवाब इसका हो जाएगा एल्यूमिनियम, टीन और स्टेनलेस स्टील। ये तीनों जो धातु का उपयोग है वो खाद्य उद्योग में होता है। तो ऑप्शन नंबर जो डी कहता है कि सभी, इसका सही जवाब हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि धातु के अवयस्क को पिघलाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो है प्रगलन। प्रगलन कहलाती है धातु के अयस्क को पिघलाने की प्रक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सी धातु क्षारीय धातु है? तो वो है पोटेशियम। पोटेशियम जो है वो एक क्षारीय धातु है। नेक्स्ट, जस्ता का उपयोग किस प्रक्रिया में होता है? तो इसका सही जवाब है गैल्वनाइजिंग। जस्ता का जो उपयोग है वो गैल्वनाइजिंग प्रक्रिया में होता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब कौन सी धातु का उपयोग विद्युत मोटर में होता है? तो इसका सही जवाब है तांबा। तांबा धातु का जो उपयोग है हम विद्युत मोटर में करते हैं। नेक्स्ट है, कौन सी धातु सबसे ज़्यादा मेलेबल होती है? तो इसका सही जवाब है सोना। सोना जो धातु है वो सबसे ज़्यादा मेलेबल होती है। मेलेबल यानी होता है कि तार को खींचने वाली, यानी तार जैसी कितनी वो खींची जा सकती है, तो वो है मेलेबल यानी सोना सबसे ज़्यादा, यानी उसकी जो बारीक बारीक तार सबसे ज़्यादा लंबी जा सकती है बाकी दिए गए ऑप्शन में की तुलना में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सी धातु गर्म करने पर नीली रोशनी देती है? तो वो धातु है तांबा। तांबा जो धातु है वो गर्म करने पर नीली रोशनी देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सी धातु अम्ल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करती है? तो है लोहा, जस्ता, मैग्नीशियम। ये तीनों जो धातु है वो अम्ल के साथ में प्रतिक्रिया करके यानी रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करती है। तो ऑप्शन नंबर जो डी है इसका सही जवाब हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पृथ्वी की परपट्टी में सर्वाधिक पाई जाने वाली धातु कौन सी है? तो वो धातु है एल्यूमिनियम। पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली जो धातु है वो है एल्यूमिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी धातु का गलनांक सबसे कम है? तो उसका है पारा। पारा धातु यानी मर्क्यूरी धातु का जो गलनांक है वो सबसे कम है। नेक्स्ट, किस धातु का उपयोग रॉकेट ईंधन में होता है? तो वो है एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम पाउडर का उपयोग करते हैं रॉकेट ईंधन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी धातु चमकदार होती है पर मुलायम भी? तो वो है सोडियम। सोडियम धातु जो है वो चमकदार होती है और मुलायम भी होती है। नेक्स्ट, कौन सी धातु का उपयोग तापमापी में किया जाता है यानी थर्मामीटर में? तो वो पारा का उपयोग। पारा यानी होता है मर्क्यूरी। मर्क्यूरी का उपयोग हम करते हैं थर्मामीटर में। नेक्स्ट, किस धातु का उपयोग बैटरी बनाने में किया जाता है? तो वो धातु है लिथियम। हम लिथियम धातु का प्रयोग करते हैं बैटरी बनाने के लिए। नेक्स्ट, कौन सी धातु जल में नहीं घुलती है? तो वो धातु है सीसा। सीसा जो धातु है वो जल में नहीं घुलती है। नेक्स्ट, कौन सी धातु सूर्य की रोशनी पर काली हो जाती है? तो वो है चांदी। चांदी जो धातु है वो सूर्य की रोशनी पर काली हो जाती है। नेक्स्ट, किस धातु का उपयोग परमाणु ऊर्जा उत्पादन में होता है? तो वो होता है यूरेनियम। यूरेनियम धातु का जो उपयोग है वो परमाणु ऊर्जा उत्पादन में होता है। नेक्स्ट, कौन सी धातु विषैली होती है? तो वो धातु है सीसा धातु।
विषैली होती है, याद रखना है, सीसा धातु जो है वो विषैली होती है। नेक्स्ट, कौन सी धातु शरीर की हड्डियों में पाई जाती है? तो वो है कैल्शियम। कैल्शियम धातु जो है वो मानव शरीर के हड्डियों में पाई जाती है। नेक्स्ट, कौन सी धातु मनुष्य के रक्त में पाई जाती है? तो वो धातु है लोहा, आयरन। आयरन जो है वो मनुष्य के रक्त में पाई जाती है। नेक्स्ट, किस धातु की परत चांदी पर लगाई जाती है ताकि वह काली न पड़े? तो है रोडियम। रोडियम धातु को चांदी की परत पर लगाई जाती है ताकि वो काली न पड़े। नेक्स्ट, कौन सी धातु ऑक्सीजन के साथ आसानी से अभिक्रिया करती है? तो वो सोडियम है, एल्यूमिनियम है और लोहा। ये तीनों जो धातु है वो ऑक्सीजन के साथ में आसानी से अभिक्रिया करती है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि धातु का सबसे प्रमुख गुण कौन सा है? तो वो है ऊष्मा चालकता। धातु का सबसे प्रमुख गुण है ऊष्मा चालकता। नेक्स्ट, तांबे का रासायनिक प्रतीक क्या है? तो है Cu। Cu है तांबे का रासायनिक प्रतीक। नेक्स्ट, किस धातु का उपयोग दर्पण बनाने में किया जाता है? तो धातु है चांदी। चांदी धातु का उपयोग हम दर्पण बनाने के लिए करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी धातु की घनत्व सबसे कम है? तो वो है लिथियम। लिथियम धातु का जो घनत्व है वो सबसे कम है, इसलिए सबसे हल्की धातु होती है लिथियम धातु। नेक्स्ट, कौन सी धातु स्पष्टिक रूप में नहीं मिलती? तो है पारा।